हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ स्टैंड फॉर द हेल्थ ऑफ द माइंड एज Carter V. Gott in the Dictionary of Education has terminated in the wholesomeness of the mind। यानी कि मेंटल हेल्थ जो है ये वर्ड है आपकी माइंड के स्टेटस को बताता है, यानी कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसी है माइंड की। एंड साथ ही साथ जो है इनको किसने डिक्शनरी में सबसे पहले वर्क किया था, दैट इज कार्टर वी गॉट। इन्होंने डिक्शनरी में एजुकेशन में इस टर्म को जो है रीड आउट किया था, एंड दैट नेम इज दैट इज होलसमनेस ऑफ द माइंड। Analogy of the wholesomeness of the body implicit in the physical health। देखिए फिजिकल हेल्थ के बारे में जो है हम उसके बारे में स्टडी कर रहे थे उस डिक्शनरी में। अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ इज कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ वंस माइंड एंड इट्स functioning in the same way as the physical health is concerned with the health of one's physical organs and their functioning। यानी कि जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि एक इंसान का जो माइंड है वो कैसे वर्क कर रहा है, साथ ही साथ वो फिजिकली एक्टिविटी में कितना ज्यादा जो है वो एक्टिव है, उसके ऑर्गन्स जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम कैसे पता चलते हैं हमें हमारे उसकी मेंटल हेल्थ से। So definitions of mental health. Mental health is a full and harmonious functioning of the whole personality. This definition is given by J.A. Hadfield. Mental health is the ability which helps us to seek adjustment in the difficult situations of our life. This definition is given by Kurtz and Mosley. Mental health is the adjustment of human beings to the world and each other with a maximum of effectiveness and happiness. It is the ability to maintain even temper and alert intelligence, socially considerate behavior, and a happy disposition. This definition is given by K.A. Menninger. Mentally health personal is one who is happy, lives peacefully with his neighbors, makes his children healthy citizens, and after fulfilling such basic responsibility is still empowered with sufficient strength to serve the cause of the society in any way. This definition is given by P.B. Lecker। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं मेंटल हेल्थ की जो कि काफी सारे स्कॉलर्स ने डिफाइन किया है कि मेंटल हेल्थ जो है वो किस तरीके से हम उसको जान सकते हैं। फर्स्ट जो जे हेडफील्ड ने डिफाइन किया है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हम देख सकते हैं कि वो इंसान जो है कैसे वर्क कर रहा है, उसकी कैसी पर्सनालिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मेंटल हेल्थ, जो कि आपकी बताता है कि आप में कितनी क्षमता है कि आप कैसे जो है एडजस्ट कर सकते हो सिचुएशन के थ्रू। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कर्ट्स एंड मॉसली। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय के ए मेलिंगर, जो कि जिन्होंने डिस्क्राइब किया गया है कि आपके जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे खुश रहते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, इंटेलिजेंसी है उनके अंदर, उनका बिहेवियर कैसा है, हैप्पी जो है वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं कि खुशी जो है वो एक दूसरे से बांट सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय पीबी लैकन। पीबी लैकन ने बताया कि अगर हम मेंटली हेल्दी पर्सन देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें खुश रहना होगा, हमें देखना होगा कि कितनी शांति है हमारे आसपास में, हमारे जो बच्चे हैं मतलब मेक हिज चिल्ड्रन हेल्थी सिटीजन्स में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, उनका उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे स्ट्रेंथ है हमारी सोसाइटी में, हम किस तरीके से चीजों को सीख सकते हैं और क्या क्या कारण है जिससे हम क्या कर सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है। सो नेक्स्ट दैट इज नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ। नथिंग कॉल्ड परफेक्ट मेंटल हेल्थ। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है परफेक्ट हो मेंटल हेल्थ में, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट है या नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू सी अ पर्सन हु इज मेंटली हेल्दी इन ऑल द एक्सपेक्ट। Truly speaking, perfect mental health is a fiction and not reality. Hence, it is always better to talk of optimum mental health in place of perfect mental health। यानी कि मेंटल हेल्थ जो है वो आपको क्या कर रहा है, आपको बता रहा है। जरूरी नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल होता है उस इंसान को आइडेंटिफाई करना कि उसको क्या है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि बिकॉज हर एक एक्सपेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है चीजों को देखा जाता है। आप सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, आप फिक्शन में, यानी ये ऐसा तो नहीं है कि आप कहानियां सुना रहे हो, रियलिटी तो नहीं है ऐसी। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि मेंटल हेल्थ क्या है। आप जो है उस जगह पे जब भी आप किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हो या बता रहे हो तो वो परफेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी अचीव विदाउट फिजिकल हेल्थ। उन्होंने कहा है कि अगर मेंटल हेल्थ के बारे में जानना है तब तक आप अचीव नहीं कर सकते या तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आपके पास कोई फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है।
The saying that a sound mind lives in a sound body is quite true. For achieving an optimum level of mental health, one has to first acquire adequate physical health. यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में जब भी हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, यानी कि सेम समय पे, ठीक है, जो भी साउंड हमारे माइंड में आ रही है तो हमारी बॉडी भी क्या है, उसी तरीके से हमारी रिएक्ट करनी चाहिए। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर कि आप कैसे फिजिकली जो है वो चीजों से क्या हो, इंस्पायर हो, कैसे चीजों को सीख रहे हो, फिजिकली जो है आपकी एक्टिविटी हेल्थ जो है वो कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी आर नॉट द सेम थिंग। यानी कि जरूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी जो है सेम चीजें हो। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है ये हम स्टडी करें। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल एंड एफिशिएंट मैन टू द मेंटली हेल्दी एज वेल। One may be quite efficient and successful at his work or profession, but he could be most unhappy, full of anxiety, etc. otherwise. यानी कि ये डिपेंड कर रहा है आपकी हेल्थ पे, आपकी एफिशिएंसी पे। जरूरी नहीं है कि एक इंसान जो है हेल्दी ही हो हमेशा या सही ही हो। अगर हमें सक्सेसफुली चीजों को करना है, अब एज अ प्रोफेशनली वर्क करना है, तो हमें मोस्टली अगर आप अनहैप्पी भी है या हमारे पास एंजाइटी भी है, तो हम भी क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है वो हमारे किस पे, सिचुएशन पे, हमारी हेल्थ के ऊपर, कि हम कितना ज्यादा जो है सक्सेसफुल है। Next point is that is mental health and social mobility is not the same thing. While a mentally healthy person is sociable, it is not necessary for a sociable or socially adaptable person to be healthy minded. One may be sociable but extremely anxious to please everybody. Similarly, he may be amenable because of an inherent feeling of insecurity or inferiority. यानी कि जब भी हम मेंटल एंड हेल्थ एंड सोशल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज सेम हो। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है आपके सोशल लेवल पे, यानी कि सोसाइटी में आप किस तरीके से क्या हो, इन्वॉल्व हो, कैसे पर्सन हैं, किस तरह का क्या है आपका माइंड है जो कि आपको क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, काफी बार चीजें जो है एक्सट्रीमली एंशियस हो जाते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा घबरा भी जाते हो काफी बार। तो वो डिपेंड करता है एवरीबॉडी पे कि वो सोसाइटी में किस तरीके से जो है वो बिहेव कर रहा है एट द प्रेजेंट, उसकी फीलिंग्स जो है वो कैसी है, या इनसिक्योरिटी फील कर रहा है या इंफेरिटी है। Next point is that is mental health is a dynamic concept. Mental health denotes a state of balance or equilibrium of our mind. This balance is not static, it is quite dynamic. The circumstances in our life are never static, and since they are changeable, so in our adjustment, the adjustments we have achieved at any point with ourselves and the environmental forces may not be helpful in future. So one, mental health is always in a state of dynamic. मेंटल हेल्थ जो है एक डायनामिक कंसेप्ट है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से एक बैलेंस क्रिएट कर रहा है, आपको इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो लेकर आ रहा है। इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे आएगा, जब आपको पता होगा कि कैसे सर्कमस्टांसेस है और कैसे आपको क्या करना है, चेंजेस लाने हैं, कैसे आप उस माहौल में क्या करोगे, एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट तभी होगी एनवायरनमेंट में जब आपको पता होगा कि आपके फ्यूचर में जो है वो क्या करना है, क्या आप चाहते हो, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरीके से चीजों को कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि आप डायनामिक होकर जो है चीजों को सीख सको। तो ये आपके बैलेंस के ऊपर है। Next point is that symptoms of good mental health. First point is he is satisfied with his profession or occupation. यानी कि आप क्या हो, सेटिस्फाई होने चाहिए कि आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है he leads a well balanced life of work, rest and recreation. यानी कि एक इंसान के बैलेंस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो कैसी जिंदगी जो है जी रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे रेस्ट दे रहा है अपने आप को। He possesses socially desirable healthy interests and aptitudes. आपके जो भी हेल्दी इंटरेस्ट हैं, एप्टीट्यूड्स हैं, उसके ऊपर निर्भर करें इनकी सोसाइटी में किस तरह के आपके डिजायर्स हैं, सोसाइटी से किस तरीके से आप चीजें सीख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ही पोसेसेस एन एडुक्वेट फिलोसफी ऑफ लाइफ दैट गवर्न्स हिज कंडक्ट एंड एक्टिविटीज। यानी कि अगर हमें क्या करना है, फिलोसफी ऑफ लाइफ को जानना है, ठीक है, तो हम उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आपकी एक्टिविटीज के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट करा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ही सेल्फ कॉन्फिडेंट and optimist. He does not exhibit undue fear and anxiety for any new assigned task.
यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा है, आप में कितनी क्षमता है चीजों को करने की। तो ये आपकी एंजाइटी बताती है, ठीक है, कि आप क्या है बिना डरे जो है अपने टास्क को किस तरीके से क्या कर रहे हो, अचीव कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ही इज फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल मेंटल डिस्टर्बेंसेस, disorders, conflicts, anxieties, frustrations, ailments and diseases। हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्री छोड़ देना चाहिए अनडिजायरेबल चीजों के लिए। काफी बार ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जब हम कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली, या हमें डिसऑर्डर हो जाता है, या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, अप एंड डाउन आ जाते हैं हमारे माइंड में, एंजाइटी हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं, डिजीज हो जाती है। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं कुछ ऐसे के जो कि बताते हैं कि अच्छी मेंटल हेल्थ जो है वो कैसे हो सकती है। नेक्स्ट point is that is symptoms of poor mental health. First point is that is emotionally unstable and easily upset। यानी कि बहुत जल्दी क्या हो जाना, अपसेट हो जाना, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज एप्रीहेंसिव, सस्पिशियस एंड इनसिक्योर। बार बार जो है इनसिक्योरिटी क्या करना, महसूस करना, ये भी क्या है, एक पुअर मेंटल हेल्थ की कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज सेल्फ क्रिटिकल, इम्पावर्ड विद फीलिंग ऑफ गिल्ट। काफी बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हमारी गलती है या नहीं, बट हमें क्या होता है, गिल्ट महसूस हो रहा है बार बार। तो यानी कि हम अपने आप को ही क्या कर रहे हैं, बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज लैक सेल्फ एम कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपके पास कितनी पावर है, आप किस तरीके से अपने आप को जो है मजबूत बना रहे हो, कॉन्फिडेंस जो है वो ला रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज फेलियर इन सेटिंग अ प्रॉपर लेवल ऑफ एस्पिरेशन। काफी बार हमें नहीं पता होता कि हम किस तरीके से जो है इंस्पायर हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने में अपने लेवल को फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज लैक्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि हम जान सके कि हमारा जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग जो है वो सही है या नहीं। तो काफी बार की चीजें क्या हो जाती है, लैक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज lives इन हिज ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंटेसी। हमारे पास पूरा वर्ल्ड है चीजों को जानने का, इमेजिनेशन को देखने का, फैंटेसी चीजों को देखने का। तो ये क्या करता है आपको, ये भी पुअर मेंटल हेल्थ में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। पुअर सेल्फ कंसेप्ट एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। काफी बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं जानते हैं जानते हैं, और हमारे जो है अचीवमेंट मोटिवेशन के पीछे हम इतने ज्यादा पीछे भाग जाते हैं, तो हमें नहीं पता चलता, हम खुद को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो ये भी क्या है, पुअर मेंटल हेल्थ कंडीशन का ही क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट वन इज दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। हमें कैसे पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ को स्टडी करना। फर्स्ट वन इज दैट इज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल पर्सनैलिटी। यानी कि जैसी हम पर्सनैलिटी चाहते हैं वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है उसको डेवलप करने के लिए। हेल्प्स इन प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वन हेल्प्स इन प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी में किस तरीके से रोल प्ले करना है वो भी हमें क्या करता है, मेंटल हेल्थ हेल्प करता है। हेल्प इन प्रॉपर मोरल डेवलपमेंट, हम किस तरीके से चीजों को सीख सकते हैं, अपने वैल्यूज को कितना ज्यादा जो है हम इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन सीकिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट। हम किस तरीके से एडजस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर वे में। हेल्प्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, कैसे हम सोसाइटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर निर्भर कर सकता है। हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। अगर मान लो अगर आप बीमार हो, कोई भी मेंटली दिक्कत है, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से जो है उससे डील कर रहे हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।